Hello students, Meenakshi Sen is here from Keeping in Touch with Bats and Meenakshi. CBSE और यूपी बोर्ड 10th के बच्चे उनके लिए मैं हमेशा कंपटीशन के क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो अधिक रिलेटेड विद ज्योमेट्री होती है। मेरा पर्पस ये है कि मुझे पता है कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें अधिकतर रिलेटेड होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ट्राइंगल से या सर्कल से। तो सर्कल और ट्राइंगल की जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उसमें आप जल्दी से उसको इजीली कर सकते हो। तो मेरा बस पर्पज़ ये होता है आपको कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन देने का कि आप अपनी प्रैक्टिस में लगे रहें। इस समय जो क्वेश्चन दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन है और दिमाग यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। ये एक ऐसा ट्रायंगल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है। ये चीज़ जिसमें ये रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है। इसी में एक और रेक्टेंगल ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से। ये है इधर से ऐसे करके बना हुआ है और ये वाला 90 डिग्री है। ये देखिए इस तरह से है ये इस शक्ल में बना हुआ है। ए बी सी डी ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, शेप दे रखी है। रेक्टेंगल ट्रायंगल, दो रेक्टेंगल ट्रायंगल है। एबीसी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है और एडीसी भी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है। ये एक दूसरे को पी पॉइंट पर काट रहे हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे एक दूसरे को इस तरह कर रहे हैं। ये इस तरह से है। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए पी सी का निकालना है। इज इक्वल टू व्हाट दिया क्या है, गिवन क्या क्या दे रखा है। ये ए बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे रखी है। दैट इज DC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखी है और AD इज इक्वल टू 10। AD इज इक्वल टू 10 cm दे रखी है। AD 10, DC 5 एंड AB इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ये दे रखी। और हमें ट्रायंगल APC का एरिया निकालना है। तो APC का ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस अगर हम सपोज से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, इसका क्यू लिखते हैं, तो PQ अपॉन AC बाई 2 विल बी द एरिया ना। क्या होगा, एरिया विल बी ऑफ ट्रायंगल APC विल बी 1/2 AC इंटू PQ। तो पहला काम है हमें AC निकालना। AC हम निकाल सकते हैं, कौन से ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, जिसमें दो चीज कम से कम दे रखी हो। क्या क्या दे रखा है, AD दे रखी है। AD ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये वाला देखिए AD ये, तो ये AD ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमें और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। AC निकाली जा सकती है। तो इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC AC square this will be equal to AD square plus DC square, that is it is 100 plus 25, that is 125. It means AC can be written as 5√5। ये तो बात हमें पता चली। अब PQ की वैल्यू रहेगी। PQ के निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, हमें देखिए 10 दे रखी है, BC भी निकाल लेते हैं, हो सकता है बीच में जरूरत हो क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में फर्दर बिकॉज AC पता चल के BC निकल सकती है, तो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू ये हमने दे रखा 5√5 निकाली थी अभी, तो AC की वैल्यू हुई 125 प्लस 4 माइनस 4 दैट इज 121। इट मीन्स BC बराबर 11। तो ये चीज आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है। ओके, BC इज इक्वल टू 11। तो हमें एक चीज और पता चल गई, BC इज इक्वल टू 11। अब हमें PQ निकालना है। PQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं ADC। तो ADC में देखिए ADC ये 90 डिग्री है और एक ये वाला ट्रायंगल लेते हैं A जिसमें PQ आ रहा है, PQ आ रहा है ना, AQP इसमें ये आ रहा है, तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री इस बड़े वाले ट्रायंगल में ADC में ये 90 डिग्री है।
ए पी क्यू में ये 90 डिग्री और ये वाला एंगल कॉमन है। ये वाला कॉमन होने से ये छोटा ट्रायंगल ए पी क्यू बिल्कुल सिमिलर हो गया बड़े वाले ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल के लिए दोनों एंगल में परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस बराबर होंगे। तो चलो हम इसमें से लेते हैं ए क्यू पी में पी परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ए क्यू पी क्यू, ए क्यू भी हमें पता है, कुल मिला के टोटल तो दूरी पता ही है। तो हम कर सकते हैं कि पी क्यू अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर दिस एंगल। ठीक, तो पी क्यू अपॉन ए क्यू for this angle, angle A, for angle A, this will be equal to सेम एंगल के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस ये हो जाएगी AD इज इक्वल टू DC अपॉन AD। तो DC कितनी है 5, AD कितनी है 10। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स PQ 2 times PQ is equal to AQ। ये बात पता चली, 2 times PQ is equal to AQ, ये 2 times PQ हो गई। ठीक है, ओके। अब हम सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, PQC, और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ABC। ABC में ये 90 डिग्री है और PQ में ये वाला 90 डिग्री, और ये कॉमन एंगल, दिस इज कॉमन। तो ये बड़े ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू सी भी सिमिलर ट्रायंगल हो गए एज पर द एंगल वेरिफिकेशन। तो इस केस में हम फिर से इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेते हैं, तो पी क्यू अपॉन क्यू सी ले लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू सी एंड कौन सा ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी सी। तो परपेंडिकुलर बी क्यू अपॉन बेस ऑफ द छोटा वाला ट्रायंगल में PQ upon QC, this must be equal to perpendicular upon base. It means AB upon BC। और AB कितनी थी 2, BC हमने निकाल ली थी पहले, BC कहाँ निकाली थी, ये 11, 2/11। तो हम फिर से कह देंगे QC निकल जाएगी in terms of PQ, and QC will be equal to 11/2 of PQ। QC is equal to 11/2 PQ। ठीक है ना। अब हमें एक चीज पता है, क्या चीज पता है कि QC दिस इज 11/2 निकल गई। ठीक है, और AQ प्लस QC इज इक्वल टू 5√5 हमने पहले निकाल रखी है, 5√5 ये AC, दिस इज AQ प्लस QC, यही तो है AC। तो हम कह सकते हैं AQ प्लस QC विच इज इक्वल टू 5√5 इज इक्वल टू 5√5। इट मीन्स 5√5 दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2QPQ प्लस 11/2 PQ। PQ की वैल्यू आ गई थी, इसमें ये हो गया दैट इज 2 to the 4 और 11 15/2 PQ। इट मीन्स PQ is equal to इसको कर देते 5√5 काट देते हैं, तो PQ will be equal to 5√5 into 2 upon 15, that is 5 से काट दीजिए 2√5/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ PQ। ये आपकी PQ की वैल्यू होगी 2√5/3। Hence area will be area of the triangle APC will be 1/2 into PQ into AC. It is
1 by 2 PQ is equal to 2 root 5 by 3 into AC was 5 root 5. कैलकुलेट करिए जी. 2 to get cancel. 2 and 2 get cancelled. 5 into 5, that is 25 root 5 is equal to 5 into 5, 25 by 3. This will be the answer. फिर से देखिए, आसान था. सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये वाली रूट निकाली जो इस वाले से दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, क्योंकि ये इस वाले एंगल में इस 90 डिग्री में ये 10 दे रखी है, 5 दे रखी है, ये रूट 5 आ गई. फिर हमने BCB निकाल के रखी थी इस ट्रायंगल से, रेक्टेंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा के ABC से दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ गई थी आपकी BC 11 के बराबर आ गई. अब हमने क्या किया, इस बड़े ट्रायंगल को इस छोटे ट्रायंगल से सिमिलर एक एंगल कॉमन होने की वजह से ये 90 डिग्री ये 90 होने की वजह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर दिस एंगल इक्वल किया. उससे हमने ये वाली पोर्शन इक्वल टू 2PQ निकाल लिया. इन टर्म्स ऑफ PQ निकाले. सेम हमने इस वाले केस में किया, ABC ट्रायंगल लिया और PQC लिया, जिसमें ये एंगल कॉमन है, ये 90 है तो ये भी 90 है. एंगल सिमिलरिटी की रूल लगाई और एंगल C के लिए फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया. छोटे वाले ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल में इसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्विवेलेंट रखा. उससे QC की वैल्यू 11/2 इन टर्म्स ऑफ PQ निकाल ली. इट मीन्स AQ विल बिकम 2 times PQ. QC आया 11/2 PQ. दोनों चीजें PQ के रूप में आ गई. दोनों का एडिशन जो है AC है, जो हम पहले ही निकाल चुके थे 5 root 5, उससे हमने PQ की वैल्यू निकाली. PQ की वैल्यू आई 2 root 3 by 5. 2 root 5 by 3 PQ की वैल्यू आई. तो इस PQ की वैल्यू को हमने फिर 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस वॉज 5 root 5 into एरिया निकाला, दैट इज 25/3. Answer. This is the answer of the shaded portion triangle ABC area. Okay, this was very interesting questions. Keep it up, keep joining my channel और सब्सक्राइब करना ना भूले. Enjoy कीजिए मैथ्स को. Okay, bye.